तो आइए हमारा साथ दें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और फिर ये हो जाएगी हमारी आवाज़, हमारी आवाज़, हमारी आवाज़। रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए हुसैन के लिए। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल फरज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद इसन रज़ा एक बार फिर प्रोग्राम हमारे मसाइल सीज़न 2 में कायम टीवी पर हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हमारा उन्वान नौजवानों के मसाइल, पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर कि आप इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देख रहे हैं, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका हम तक फीडबैक बहुत पहुँच रहा है। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जव्वाद हुसैन आबदी साहब मौजूद हैं। मैं जव्वाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कुबला का कि वो अपने मसरूफ वक्त में से हमारे साथ प्रोग्राम में वक्त निकाल के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह से कायम टीवी का कि इतने अच्छे अच्छे उन्वानात पे प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जा रहा है और मुझे भी इसमें शामिल करके अपने राय के इजहार का मौका दिया। आपका और अब्बास भाई का बहुत शुक्रिया। और अब्बास भाई भी हमारे साथ तज्जिए के तौर पे मौजूद हैं। किबला, हमारा उन्वान जो पिछले 2 हफ्ते से आपने कुछ अगर प्रोग्राम हमारे देखे भी हों, नौजवानों के मसाइल के हवाले से चल रहा है। इसमें हमने मुख्तलिफ तबकात के लोगों को बुलाया, शोरा आए, दानिश्वर हजरात आए, यूनिवर्सिटी के डीन इस प्रोग्राम में शरीक हुए, सहाफ़ी शरीक हुए। तवातुर के साथ हम लोग उनसे सवालात करते रहे और हमारी बातचीत नौजवानों के मसाइल पर होती रही। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं? मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में क्या दरपेश मसाइल हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। सबसे पहले कायम टीवी के तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मीसा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे अब्बास नकवी साहब और कायम टीवी की पूरी टीम जो बैक ऑफ द मीटिंग जो है हमारे लिए प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती है और उसको अच्छे तरीके से लाइव टेलीकास्ट हमारे तमाम नाज़रीन तक करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इंसान की लाइफ में कोई गोल सेट ना हो, उससे अपना हदफ ही पता ना हो, यानी हम हदफ तक पहुंचने की मरहले पे तो जब आएंगे जब हम पहले हदफ का तय्युन तो करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आज के यंगस्टर्स ने अपने हदफ को खो ही दिया है। उनको ये मालूम ही नहीं कि हमारा हदफ क्या है। एक पढ़ने वाले तालिब इल्म का हदफ एक डिग्री है, एक अच्छे डिग्री होल्डर का हदफ एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी नौकरी जो कर रहा है उसका हदफ एक अच्छी अमाउंट की सूरत में उसकी सेविंग्स है। जब हमारे हदफ इतने महदूद हो जाएं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि एक अच्छा डिग्री पढ़ा हुआ जॉब ना ढूंढे, एक अच्छा जॉब पढ़ा हुआ सेविंग ना करे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। हदफ टारगेट्स आपके डिफरेंट होते हैं तो फिर आपका जो लोगों के साथ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। आज नौजवान अच्छी तालीम के लिए सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि उसको शऊर हासिल नहीं हो, उसे अच्छी डिग्री मिल जाए, उससे अच्छी जॉब हासिल हो जाए और एक अच्छे से घर में उसकी शादी हो जाए। जब हदफ ये हो जाए तो फिर याद रखिए कि इंसान दौड़ में लगा रहता है। इस वक्त हम दौड़ में लगे हुए हैं और जब हम दौड़ में लगे हुए हों तो हदफ तक या हम पहुंच नहीं पाते या हम हदफ को क्रॉस कर कर एक आगे ऐसे एरा में निकल जाते हैं कि जहां सिवाय गुमराही के और गुमनामी के कुछ भी न मिले। आज हमें देख ले, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है हमारे मुआशरे में, डिग्री होल्डर्स की कमी नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर कहूँ कि अच्छी जॉब्स वालों की कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो एक सेहतमंद मुआशरे की सूरत में एक प्रोडक्टिव यंगस्टर चाहिए था वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है। नतीजा ये है कि हमने अभी हदफ ही सेट नहीं किया। नौजवान का हदफ क्या होना चाहिए? नौजवान का हदफ जो हदीस में बयान फरमाया गया वो यही है कि नौजवान अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाकर अगर इस्लामी अकदार को यूं कहिए कि अपग्रेड करने के लिए सर्व कर रहा है तो मैं समझता हूँ नौजवान अपने हदफ से कुछ करीब है और इंशाअल्लाह वो अपने हदफ तक पहुंच सकता है। लेकिन आज तो मामला ही हमारे सामने मुख्तलिफ है, हमारे अहदाफ मुख्तलिफ है। मुझसे मेरा हदफ पूछेंगे मुख्तलिफ है, आपका हदफ मुख्तलिफ है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो यंगस्टर्स हैं, जो आम लड़के जॉब्स कर रहे हैं, उन सबके हदफ मुख्तलिफ है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे जब हम मुख्तलिफ रस्तों पर निकल जाए, हमारे जाविये मुख्तलिफ हों, तो फिर हमारा हदफ भी एक नहीं हो सकता, हमारी कोशिश भी एक नहीं हो सकती, हम इकाई की सूरत भी नहीं हो सकते, हम मुआशरे में बिखरे हुए रेवड़ की सूरत में हो सकते। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा किबला, आपने एक मसाइल ये भी बताया, नौजवान का मसला ये भी है कि उसका गोल सेट नहीं।
तो आप क्या यार ये बात आप समझते नहीं है कि गोल सेट करना भी जो मुआशरे के वो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो उलमा हैं, जो खुतबा हैं, वो उस नौजवान को गाइडेंस देंगे। तो गाइडेंस देने का क्या आप समझते हैं कि गाइडेंस उस नौजवान को सही मिल रही है? अगर उसको गाइडेंस सही मिल रही है तो वो अपने गोल भी सेट सही करेगा, अगर उसको गाइडेंस सही नहीं मिल रही है तो वो गोल कैसे अपने सेट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो बातें हैं। इसमें मुआशरे की तरफ हम आएंगे सेकंड स्टेप पर। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो घर वालों का है। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके सराउंडिंग में रहने वाले, आपकी ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले, आपके कजन्स, आपके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, ये आपको बचपन से एक तरह से तैयार कर रहे होते हैं। आज आप देख लीजिए ना, वेस्ट में क्या है। वेस्ट में बच्चों को गधों की तरह उन पे किताबें लाद दी जाती हैं। आज सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा किसी गधे की तरह लगता है, मुझे माफ करेंगे जो लोग सुन रहे हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कोई गधा जा रहा है, उसके कमर पे 12-15 किलो का बैग चढ़ा हुआ है। मुझे बिल्कुल ये ऐसा ही। बताइए, हमने यूरोप से बहुत चीजें ली, हमने यूरोप से उनका ये कल्चर अडॉप्ट क्यों नहीं किया? और इसमें कोई तासुब तंगनजरी से ना देखे मेरी इस बात को। खुद मौला का फरमान है, हिकमत ज़ालिलतुल मोमिन अखज़ुहा हैसुमा वजिदा। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से मिले उसे ले लो। हमने यूरोप बेशक। से, वेस्ट से बेहूदगी ले ली, हमने फहाशी ले ली, हमने उरियानी ले ली। हमने ये चीजें यूरोप से क्यों अडॉप्ट नहीं की है? वहां नर्सरी लेवल पे जब बच्चा होता है तो उसको सेकंड थर्ड प्रेप्स के अंदर जब तक बच्चा नहीं जाता, उसको मुख्तलिफ किस्म के गेम्स, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बच्चे के सामने क्लास में डाल दी जाती है। और टीचर्स ये चीज देखते हैं कि बच्चा जिस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी माइंड को स्टडी कर लेते हैं कि ये बच्चा इस चीज की तरफ ज्यादा। अब उसकी जो ग्रूमिंग बच्चे की शुरू होती है, वो उस चीज की तरफ शुरू होती है। अगर वो बच्चा टूल्स की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ही विल बी इंजीनियर इन फ्यूचर। अब वो उसकी तरफ उसकी ग्रूमिंग शुरू होगी। उससे बचपन से वही चीजें, ए फॉर जनाब कोई चीज उसे बताई जाएगी, वो टूल्स में से, बी फॉर ये, एच फॉर हैमर, इस तरीके से, एस फॉर स्क्रू ड्राइवर, उसकी चीज में वो चीजें पढ़नी शुरू की जाएंगी। हमारे यहाँ तो मामला ही कुछ और है। यहाँ तो जब बच्चा घर में नाक में दम करना शुरू करता है, तब हम उसे स्कूल लगाने की बात करते हैं। उससे सही। पहले हमने उसको गली में छोड़ा हुआ है ताकि वो दूसरों में जाके माँ बाप का नाम रोशन करे। हमारे यहाँ पहली बात तो माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। और देखिए, ये तो मैंने यूरोप की मिसाल एक सेकंड एक हवाले से दी है। जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है। इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है। इस्लाम ने क्यों ये तरबियत दी कि बच्चा बहुत छोटा हो तो उसके सामने जनाब कोई बेपर्दा चीज ना बैठे, उसके सही। सामने बुरे अल्फाज यूज ना करें, उसके सामने एक दूसरे को जो कर्ज ना करें, गालियां ना दें। आप इस तरीके से बच्चा अडॉप्ट करता है, क्योंकि बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। और ये जो बचपने की उम्र होती है ना, ये अडॉप्शन की उम्र होती है, इसमें बच्चा अडॉप्ट कर रहा होता है। अब जब उसी अडॉप्शन की उम्र में आपने उसे दो नंबरी सिखा दी, आपने उसे गालियां सिखा दी, आपने उसे सिखा दिया कि दादा दादी को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, चाचा चाची को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। गेट पे कोई आके पूछे बाबा कहाँ है, तो कह दो जाके बाबा गए में। बच्चा समझ गया कि जब बाबा सही। ऐसे बेवकूफ बनाने के रास्ते थे, तो अब वो बेवकूफ बना सकता है। और अगर अच्छा वक्त मिल गया तो हो सकता है वो बेवकूफ बन के लीडर ही बन जाए आपका बहुत अच्छा, फिर वो पूरी कौम के बेवकूफ बनाएगा माशाल्लाह से। तो हम ये तैयारियां तो घर में ही कर रहे हैं। तो घर से सबसे पहले हमें शुरू करना है। देखिए, बहशत मोमिन के हमारे पास बड़ा बेहतरीन निजाम है। बचपन से बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में हुआ, मजलिस मातम का रास्ता दिखाया, जुलूस का रास्ता दिखाया, उससे कहा बेटा ये आलिम दीन है, इनको सुना करते हैं, ये आपके इस्लामिक टीचर हैं। आपने बचपन से उसको करीब करना है। आपने उसे करीब कर दिया जनाब, आप उसको ले गए मसलन मिसाल के तौर पे, अब मैं क्या लफ्ज कहूं पता नहीं उसे बुरा लग जाए, आपने उसे किसी गेमिंग जोन में छोड़ दिया, आपने उसे जनाब किसी मैदान के हवाले कर दिया, आपने उसे फन क्लब के हवाले कर दिया। तो जब बचपन से आपने गेमिंग जोन में छोड़ दिया, तो अब वो गेम ही खेलेगा जाकर। मैं इससे मना नहीं कर रहा कि उसकी जो आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज है उसको आप बिल्कुल बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। बात ये हो रही है कि बराबर से हर चीज को फीड करने की जरूरत है। देखिए ना, यूरोप वाले तो इस्लाम से हटकर ही बात इक्वल करेंगे, नहीं हम है तो चीजें, सिर्फ इक्वल नहीं है आपकी बात। इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद जिम्मेदारी आती तालीमी इदारों। तालीमी इदारों के लिए तो मैं ही समझता हूँ, और पता नहीं मेरा जुमला कहाँ तक जाके हिट करेगा, शायद तालीमी इदारों की तालीमी तरबियत के लिए आपको इदारे बनाने चाहिए जो उनकी तालीम आप पहले करें। जिस कौम के सही बहुत तालीमी अच्छी। इदारों में तराने में और लप्पे आती है दुआ में फर्क ना पता हो, वो तराने का पूछ रहा है, वो पढ़ के सुना रहा है, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना जी। मेरी। और रोना ये है कि दूसरा मिसरा उसको नहीं आता। उसके बाद उससे पूछा जा रहा है पाकिस्तान किसने बनाया है, तो वो सैयद अहमद खान का नाम ले रहा है। उससे पूछा गया कि रसूलुल्लाह कहाँ पे आराम फरमाए, तो वो मिस्र किसी शहर का नाम ले रहा है। ये हमारी बेसिक्स है, अंदाजा लगा लिया आगे जाकर कितना नासूर बनेंगे जब यही लोग। अब सेलेक्ट होकर कहूँ या इलेक्ट होकर कहूँ ये भी मुझे नहीं पता, मैं गैर सियासी आदमी हूँ। अब जब यही लोग पे जाके आपके हाउसेज में बैठते हैं, आपके असेंबली फ्लोर पे बैठते हैं, फिर ये आपके लिए जब वहां से कानून पास करते हैं बेतुके और कहते हैं कि हम सोलर
से जो बिजली ले रहे हैं उससे बिल लेंगे, फिर आप लोग कहते हैं कैसे बेवकूफ लोग हैं। तो इन बेवकूफों को जी। चुनने वाले भी तो हम ही बेवकूफ हैं। तो यहाँ तो आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, किसका रोना रोया जाए किसका रोना ना रो जाए हमारी समझ से बाहर है। मैं समझता हूँ माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तालीमी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और कहीं ना कहीं कमी कोताही है, मैं सबको दूर का धुला करार नहीं दे सकता, सब मलाइका की जमात नहीं है नाउजुबिल्लाह के, सब गुनाहों से पाक है, सबसे खताएं हुई हैं। हमें चाहिए कि हम उन चीजों को खत्म कर कर कोई स्टेप प्रैक्टिकल लेके आगे बढ़े ताकि इन चीजों से छुड़ाई जा सके। अरे किबला, एक चीज, एक होती है दुनियावी तालीम और एक होती है दीनी तालीम। आप क्या समझते हैं, निसाब की कमी? आपने दुनियावी तालीम के हवाले से निसाब की कमी का तो बताया कि उसकी निसाब की कमी है। दीनी तालीम में कहाँ पे निसाब की कमी आ रही है? और इसके साथ साथ इल्हाद के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा। जब हमने पिछले प्रोग्राम में अपने मेहमानों से इल्हाद के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने हमें यही फरमाया कि इल्हाद की तरफ नौजवान जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या दुनियावी तालीम के निसाब की वजह है या दीनी तालीम के निसाब की वजह है? बिस्मिल्लाह। देखिए इसमें जहां तक बात करूंगा मैं दीनी निसाब की, तो दीनी निसाब देखिए अल्लाह रसूल और मासूमिन की तरफ से मुकम्मल तो है। अब उस मुकम्मल की जो डिलीवरी है उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर आया है, उसमें कोई ना कोई डिस्कनेक्शन जरूर है, जिस वजह से हम वाला स्लॉट खाली देखते हैं। एक बात तो ये हो गई। सही। बात करते हैं आप स्कूलों के निसाब की, तो आपने देखा 3-4 साल पहले प्रॉब्लम हुई, हमारे उलमा ने इसको टेबल किया, मसले को सोल्यूशन हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमने अभी किताबें छाप ली हैं, तो अभी तो आप यही पढ़ा दें अपने बच्चों को, अगली दफा जब छपेगा तो हम आपकी वाली बात हट लेंगे। हमने कहा ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट के हालात इतने पतले हुए में, तो उनसे क्या जदीद कोई मुतालबा किया जाए। तो देखिए ये तो आएगी बात। मैं समझता हूँ अगर घर की तरबियत और वो जो बुनियादी तरबियत है ना इस्लाम की, ABCD वाली, अगर उसमें मैं समझता हूँ किसी हद तक हमने कोई अपना हक पूरा कर दिया, उसमें फिर माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप रास्ता तो दिखाएं। माँ बाप ने बता दिया बेटा इस्तिखारा करवाना हो तो इन अल्लामा को कॉल कर लेना, स्वयं चलूम पढ़वाना हो तो इन अल्लामा को कॉल कर लेना, और एक साल की धुआंधार एक धमाकेदार मजलिस छतें और शामियाने पढ़ने वाली करानी हो तो फला अल्लामा से करवा लेना। जब आपने उसे अल्लामा को दिखाई इतना सदिया बनाकर, तो वह अल्लामा को इतना सही दिखेगा, और फिर अल्लामा को भी सही। जरूरत नहीं पड़ी कि अल्लामा आगे से बढ़कर कुछ बताए। अल्लामा आएगा, अच्छी अच्छी सही। मजलिस धुआंधार पड़ेगा, प्रोटोकॉल में आकर वो अच्छा सा कवर लेके चला जाएगा। आपने उसे आलिम से एज अ फ्रेंड करीब क्यों नहीं किया? और फिर मैं यहाँ शिकवा आलिम से भी करूंगा। आलिम ने अपने आप को इतना अछूत बना लिया कि वो मुहर्रम के अलावा किसी के हाथ आने को तैयार ही नहीं है। कभी सिक्योरिटी के नाम सही। पर, कभी प्रोटोकॉल्स के नाम पर, कभी मसरूफियात के नाम पर। जिस वक्त आलिम अपने आप को कौम से दूर कर ले, वो कौम तबाही के लिए तैयार हो जाए। और मैं पैगंबर का एक फरमान सही। कैटेगोरिकली आपके सामने पढ़ता हूँ। पैगंबर की हदीस हमारी किताबों में है, इज़ा फसदल आलिमो फसदल आलम। जब आलिम फासिद हो जाए, आलिम खराब हो जाए, तो जमाना खराब हो जाता है। आज जमाने का मलबा अल्लाह मैं अकबर। दूसरों के कंधे पर कर सकता, कहीं ना कहीं मैं किसी मुशख्खस पर की बात नहीं कर रहा, जहां बहुत से लोगों ने अपने हक में अगर कोताही की है, तो बहुत बड़ी तादाद उलमा की ऐसी है जिन्होंने अपने शब रोज मेहनतें कर कर जो है वो एक कौम को अपना खून पिलाया है, कौम को जो है वो अपना दीन का पैगाम पहुंचाया है। लेकिन वहीं हमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। एक बात तो ये हो गई, इल्हाद की आपने बात की। हमारे जवान और हमारे जी। यानी हमारे नौजवान के मसाइल में एक मसला ये भी है कि इल्हाद का मानी कई जवानों को नहीं पता होगा इल्हाद कैसे किसे। तो ये तो जो आपका प्रोग्राम का नाम है तो वाली बात हो गई कि हमारे में से एक मसला ये है कि हमें इल्हाद ही नहीं पता किसे कहते हैं। जब बीमारी ही डायग्नोज नहीं हो पा रही तो इलाज उसका क्या खाक करेंगे। इल्हाद से सही। मुराद ये होता है कि कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के बारे में बहस करे और बहस के नतीजे में अल्लाह की जात का इनकार कर दे, या उसकी जात का पार्शियली इनकार करे या कंप्लीटली इनकार करे, इसे इल्हाद कहा जाता है। याद रखिएगा, इल्हाद एक ऐसी लानत है। मैं एक जुमला किसी प्रोग्राम में कह चुका हूं, मुझे याद है। इस वक्त मिडिल ईस्ट खास तौर पे बात कर रहा हूँ, और अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो वो भी अपनी जगह, मिडिल ईस्ट पर इस वक्त महंगाई, भूख और माशी बहरान और जंगों के खतरात से ज्यादा तरीन खतरनाक जो खतरा इस वक्त मंडला रहा है, आप यकीन मानिए शायद एटमी जंग से खतरनाक ये खतरा हो सकता है, वो है इल्हाद का खतरा। हमें पता ही नहीं कितनी बारीक तरीके से हमारे ऊपर ये काम हो रहा है। देखिए खुदा दुनिया के ममालिक को, दुनिया को मैं फरमाए खुदा जंगों से दूर रखे। आज नहीं तो कल बहलारी चीज इस तरह पढ़नी है, लेकिन मैं ही दुआ करता हूँ खुदा इन चीजों में महफूज रखे कि हम जंगों की तरफ आमीन। बढ़े। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, एक बात जहन में रखिएगा, जंग अगर होती है तो सिर्फ जिस्म का खात्मा होगा। एक बार मर जाएंगे, वो वैसे भी मरना है खुदा न खास्ता। लेकिन अगर इल्हाद की जंग हम पर मुसल्लत हो गई, याद रखिएगा जिस्म जिंदा भी रहेगा लेकिन हम मुर्दा लाश बन चुके होंगे। हमारा दीन अकीदा मलिया मेट हो जाएगा। जैसे एटमी जंग के बाद दोबारा जिंदगी के आसार नहीं होते, इल्हाद के बाद फिर दीन के आसार 0% रह जाएंगे। इल्हाद होता क्या है कि आप
कुछ थ्योरीज के जरिए, कुछ स्केचेस के जरिए, कुछ गेमिंग के जरिए, कुछ एप्स के जरिए से, सोशल मीडिया वॉर के जरिए से, जिसे यूं कहिए कि एक साइलेंट वॉर कहा जाता है, आप अपने घरों में पेनिट्रेट करते हैं उस जंग को। आज आपके ऐप स्टोर्स में ऐसे गेम्स है, मैं नाम बता दूंगा आपको प्रोग्राम के बाद उनका, कि आप उसको सर्च करें, बेहतरीन गेम आएगा, आपके बच्चे का उसमें दिल लगेगा, आपका जो वालिद है वो अच्छे से दोस्तों में टाइम दे सकेगा, आपकी वालिदा किचन में अच्छे से काम कर सकेगी, और बच्चे का अच्छे से बेड़ा गर्क हो सकेगा। वो जो गेम्स खेल रहा है, उस गेम में खुदा बंदे मुताल को, मुझे खुदा माफ फरमाए, एक डिक्टेटर बनाकर दिखाया है, जो हाथ में हैमर, कोई हंटर या इस टाइप की चीज लिए खड़ा है, और एक बंदा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये है शरीयत, ये है दीन। एक लड़की को हिजाब करके जो है वो जनाब को हंटर मार रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि ये अल्लाह है। इस तरीके से इलाहा पेनिट्रेट किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, उसका इनकार करवाया जाता है। फिर जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, फिर जो पैगंबर की टीचिंग्स हैं, फिर जो अइम्मा की टीचिंग्स हैं, उनसे इनकार कराया जाएगा। फिर जो हमारी इस्लामी सही शख्सियात हैं, सही। अली को नाउजुबिल्लाह एक जालिम दिखाया जाएगा कि ये थे जो मारने वाले थे, सबको कत्ल किया है, हमें ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रसूलुल्लाह को दिखाया जाएगा कि पुराने जमाने की नाउजुबिल्लाह खाकम बदान बातें करने वाला कोई फर्द है, जो कि अमीर गरीब सब बराबर है, इस तरह की चीजें। तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, ये गेम्स मैं और आप बंद करवा सकते हैं? नहीं। ये तो खुद जिस जूम पर मैं और आप मीटिंग कर रहे हैं, जूम भी मैंने और आपने नहीं बनाया है, ये भी किसी की मरहून मिन्नत है। ये उन्हीं का बनाया हुआ है जिनकी सही चीजें हम खाने को कभी कहते हैं मना करो या नुकसान होता है, इन चीजों से फायदा होता है। हमने क्या बनाया है? हमने सिवाय एक दूसरे से नफरतें बनाने की कुछ नहीं बनाया, हमने सिवाय एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कुछ नहीं बनाया, हमने सिवाय धोखाबाजी करने की कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो है इस वक्त। मैंने अगर चाहूं तो 50 मिनट मैं भी गुजार सकता हूँ अच्छी अच्छी बातें करके, आपको हदीस सही सुनाकर। सही। मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा, मेरे सामने किताब बिल्कुल। रखी थी, कुछ रवायतें पढ़ूंगा, लेकिन सवाल इतना कैटेगोरिकली, उतना यूं कहिए प्रैक्टिकल से खरीदते कि मैं रवायत तक जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो किबला आप, इसलिए कि तो इस वक्त आप हम क्या लोग समझते हैं कि ये इलाहाद, जो इलाहाद की आपने डेफिनेशन बताई है, और जो इलाहाद जहाँ पे ये इलाहाद की डेफिनेशन आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इलाहाद दज्जाली फितने की तरफ लेके जाता है? और दज्जाली फितना बेसिकली है क्या? बिल्कुल ये चीज है। देखिए, हर चीज के स्टेप्स होते हैं। आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करें, स्टेप 1 पे आपको ये कहेगा, स्टेप 2 पे ये कहेगा, स्टेप 3 पे ये कहेगा, लेकिन अगर आप जानते हैं कि वो ऐप ऐसी है जो मेरी डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकती है, या इस ऐप से मेरा कोई काम नहीं है, आप स्टेप 1 पे जाते ही नहीं है। जैसे ही आपने स्टेप 1 क्रॉस किया, वो स्टेप 2 आपको देगा ऑप्शन, या तो आप स्टेप 2 को अवेल करें, या आप स्टेप 1 पे आके पैक हो जाएं। इस वक्त ये सोशल मीडिया स्टेप 1 है सही हमारे लिए। मुझे माफ करेंगे, मैं इसमें अभी जुमला कहूंगा, स्टेप 1 है सोशल मीडिया हमारे लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे तो हमने भी आपको मौलाना बड़ी मुश्किलों से अभी जूम पे लिया है, तो इसका जवाब ये है कि हमने लिया है तो हम यहाँ कौन सी दीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम यहाँ कौन सा किसी के अखलाकी अकदार के खिलाफ या मोरल साइंस बेसिकली के वो खिलाफ बात टूल कर हम रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, हमें ये देखना पड़ेगा, वी शुड हैव टू लर्न कि हम जो चीज कर रहे हैं वो करने का एम क्या है, मकसद क्या है। और वही वाली बात आ गई जो मैंने स्टार्ट किया था, जहां से कि हमारा एम ही गुम हो चुका है, हमारा गोल ही गुम हो चुका है। अच्छा, दज्जाली फितना क्या होता है, ये क्या बदला है, ये भी सुन लीजिए आप। दज्जाली फितना बेसिकली याद रखिएगा, ये कोई खारिज में ऑब्जर्वेशनल कोई चीज नहीं है कि जनाब मेरे सामने ये चीज रखी हुई है, एक ब्लैक सा कोई जनाब बॉक्स है, ये दज्जाली फितना, ऐसा नहीं। दज्जाली फितना एक माइंडसेट का नाम है, दज्जाली फितना एक साइंस का नाम है, दज्जाली फितना एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम है जो आपके माइंड को, आपकी फिक्र को, आपके तमाम जनाब जो सिस्टम्स है, आपका उठना बैठना, लेन देन, आपकी अट्रैक्शन, सबको ऐसा कंट्रोल कर लेगा कि आप उसके ताबे हो जाएंगे। कोविड की बात जब चली थी तो बड़ी लोगों ने गुमराही फैलाई कि चिप है, वो चिप लगा देंगे, ये होगा। जी मैं जी। नहीं समझता कि हमारे नफ्स से बड़ी कोई चिप हमारे अंदर मौजूद है, वो सब में अल्लाह ने फिट करके भेजी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका मतलब ये चिप पैदा करने वाला अल्लाह ने? अल्लाह ने नहीं पैदा किया है, उसने ये चिप पैदा करने के बाद इस चिप का कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। सही अल्लाह फरमाता मैंने इस चिप में दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, चाहे तो फजूर का ऑप्शन ऑन कर तुम फाजिर बन जाओ, या तकवे का ऑप्शन ऑन करके तुम तकवे की तरफ आ जाओ। ये चिप लगी हुई है सब में भाई। आप किसी पे इल्जाम न धरें कि फला ने चिप लगा दी, फला ने चिप लगा दी, हमारे अंदर चिप लगी हुई है। उसी चिप की वजह से आज हमारे मामले आपस में चिप चिप हुए में, हम एक तनाव का शिकार हैं। बुराई मुझे यूं खींच रही है, अच्छाई मुझे यूं खींच रही है। अगर सही मैं अच्छा सही। हूं तो मुझे अच्छाई को खींचना है, बुराई को रिफ्लेक्ट कर देना है, ताकि मैं साबित करूं कि मैं प्रैक्टिकल बनूं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे किबला। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे फरमाया कि अब्बास नकवी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और तजिए के तौर पे मैं अब्बास भाई की तरफ चलूंगा। जी अब्बास भाई,
किबला की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, आप क्या फरमाइएगा और क्या सवाल कीजिएगा किबला से? जी मिसम, बहुत शुक्रिया। जवाद आबदी साहब, कबला जवाद आबदी साहब से बहुत अरसे के बाद किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है, और यकीन कीजिए कि जिस रवानी और उम्दगी के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं, तो मैं तो एक यूं समझिए कि एक मतलब शहर में गिरफ्तार हो गया हूँ इनकी गुफ्तगू के। और मशहूर कौन सी एक गुफ्तगू होती है इनकी, और माशाल्लाह किस रवानी से आप देखिए ना, मतलब सोचने वाली एक कैफियत ही नहीं आ रही। बहरहाल खैर, ये तो मेरे पसंदीदा जाकिरीन में से हैं। जवाद साहब किबला, मैं ये चाहूंगा कि अब जिन सूरत हाल का, जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है, हमारे यहाँ तालीमी हवाले से तो हमें कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। हम नहीं समझते कि तालीमी हवाले से, और हाँ बिल्कुल, आपका आपका ये वाली बात जो है वो कई और अहबाब ने भी ये बात की मुख्तलिफ अंदाज में, कि घर की तरबियत बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि आप ये फरमाइए कि मेहराब और मिंबर, हमारे यहाँ इस सिलसिले में इन दोनों मदरसों से हमें क्या मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, क्या बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपकी दुआओं का, आपकी नेक तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, हमेशा की तरह से। और जो चीजें आपने फरमाई, खुदा मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए सबसे पहले तो। और जो फरफर में जवाब, उसका सबब ये है कि इन मसाइल के हम भी शिकार हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकली प्रोग्राम है, और बहुत यूं कहिए कि ट्रेडिशन से, ट्रेंड से हट के प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे अच्छा भी लगा इसमें, और मैं खुद को भी अपने आप को इन मसाइल का हिस्सा समझ रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने मेहराब मेंबर की बात की, आपका बहुत शुक्रिया मिशन भाई और अब्बास भाई, और टीम दोबारा शुक्रगुजार हूँ। और मैं सामईन को एक बात ये बता दूं कि हम बार बार इसलिए रिगार्ड करते हैं कि देखिए, एक फरमान है मासूम का, मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो खालिक का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमारी तनज़्ज़ुली का एक सबब ये भी है, हमने रिगार्ड करना छोड़ दिया है, हमने किसी को कुछ समझना छोड़ दिया है, हमने सराहना छोड़ दिया है। तो नतीजा ये है कि जब सराहना छोड़ देंगे तो फिर हम सड़ने की तरफ भी चले जाएंगे। इसका मुआशरा सड़ रहा है, एक ताफुन उठ रहा है हमारे अफकार से, हमारे नजरियात से, वजूद से। शायद ये प्रोग्राम उस ताफुन ज़दा माहौल में एक खुशबू की जो है वो सिलसिला साबित हो सके। अब्बास भाई, आपने मेहराब मिंबर का नाम दिया। मैं अगर आपसे ये जुमला कहूं कि आज, माजरत के साथ बहुत सख्त जुमला कहने वाला हूं मैं, और पता नहीं कितने लोग इससे नाराज हों, कितने लोग, बहरहाल मुझे कोई परवाह नहीं है किसी नाराज होने की। आज शायद मेहराब और मिंबर भी हमारे असेंबली और इन चीजों की तरह इतना सियासी हो चुका है कि जो उन मेहराब और मिंबर से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। पूरे सवाल का जवाब यही है, अगर आप कहेंगे तो उसकी तफसील में भी आपको बता देता हूं। जब हमारे यहाँ मयार मेहराब और मिंबर का शोहरत, जनाब उनकी, मैं क्या कहूं कि उनका फलना फूलना, ये मेयार बन जाए, तो फिर वहां से इल्म नहीं आएगा, सिर्फ हवाएं आएंगी। पहले जमाने में मेहराब, आज आपने पूछा ना मेहराब मिंबर, इन मसाइल के हवाले से क्या हो सकता है? अब्बास भाई, इन मसाइल भी, दुनिया के मसाइल का सिर्फ मेहराब मिंबर से हो सकता है, दुनिया के मसाइल का। और उसकी बड़ी सॉलिड दलील मेरे पास है। उसकी सॉलिड दलील ये है कि मदीना मुनव्वरा में कोई रिहेबिलिटेशन हाउस नहीं था, कोई वहां पे मेंटली असेसमेंट का इदारा नहीं था, सिर्फ मस्जिद नबवी थी, वही असेंबली था, वही स्कूल था, वही कॉलेज था, वही यूनिवर्सिटी था, वही एक कंपार्टमेंट था, वही एक अदालत थी, वही एक थाना था, वही एक सब कुछ था। अगर ऐसा नहीं था तो मुझे आप बता दें, उसी में सब कुछ पैगंबर किया। बस फर्क इतना है, उस मेहराब में मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली मुर्तजा थे, और आज की मेहराब में जितने भी हमारे अफराद हैं, मैं फिर कहूंगा इसमें बहुत बड़ी तादाद वो है जिन्होंने अपना हक अदा किया है, लेकिन शायद वो जो कम तादाद है वो इतना स्ट्रॉन्ग है बैक से कि वो गालिब आ गई है उन आवाजों पर जो मेहराब मिंबर से की आवाज उठती है। आज आप देख लीजिए कि मस्जिद किसी जमाने में अमन की जगह कही जाती थी, आज जब मस्जिदों में फसाद हो, मस्जिदों में जूते चले, मस्जिदों में हम गाली गलोच सुने, जिन अलम के नीचे अगर हमें सुकून मिलता है, उन अलमों के नीचे हम जनाब फौश गालियां सुन रहे हो, खुदा मेरे कानों को बर्बाद कर दिया कि मैं अलम अबुल फजल अब्बास के नीचे गालियां सुनूं। तो आप मुझे बताइए, आपको तवक्को क्या रहेगी मस्जिद से? एक बात रही बात मिंबर की, तो मैं सच कह दूं आपसे, जो मेरे दिल में है वो मैं आपसे नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे कराची में रहना है। लेकिन इतना जरूर मैं कह दूं आपसे कि आज जो मसाइल आप देख रहे हैं, कोई बात जो भी मिशन भाई से मैं कर रहा था, जो गोल सेट करने की जगह थी, वहां से जब लंबी लंबी गोल गोल बातें की जा रही हो, और जब गोल सेट ना करने की बात की जा रही हो, तो फिर आपके गोल का तो गोल गोल मटोल हो गया ना वो काम। आज आप देख लीजिए मिंबर पर, मैंने आपका प्रोग्राम सुना था जिस पे आपसे मैंने बात भी की, आज मनपसंद जो पब्लिक डिमांड हो वो हमें चाहिए,
और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, मुझे अपने अकीदे को किसी को बयान करने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी को जवाब दूं। मेरा अकीदा मेरे मौला को मालूम है, मुझे पता है। मैं तो इसाले सवाब की मजलिस को भी उस वक्त तक इसाले सवाब की मजलिस कंसीडर नहीं करता जब तक उसमें फजाइल अहले बैत ना हो। बड़ा बेशक। वाजे वो है। बेशक इसीलिए यही वजह है, बेशक। मरने वाले के इश्तिहार कह होते हैं, आपने तो मरने का मजा दिला दिया, आपने तो मरने के बाद मरने के मजा हमें याद करा दिया। इससे कोई शक नहीं कि फजाइल अहले बैत और ये चीज अपने मुकाम पर, लेकिन इसकी आड़ में बिल्कुल आपको जवानों को ट्रैक से दूर करना और उनको किसी तामीरी चीज की तरफ जाने ही न देना, ये एक सोच है। और एक सोच और भी है, वो सोच क्या है कि आवाम को बस इतना मायूस कर दो माहौल से कि उनको बस कहो हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, और उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल और उनके जिक्र की तरफ आने की कोशिश न करने देना। आज बड़े पैमाने से काम हो रहा है। मैं आपको एक बयान दे के जा रहा हूँ पहले से, और इंशाल्लाह मुहर्रम में जब मैं होऊंगा बाहर तो आपसे पूछूंगा इस मुहर्रम में अशरे उला के लोगों के क्या मौजूआत हैं और क्या उनके बयानात होंगे, ये आप मुझे बता दिएगा 10 दिन में फोन करके कि क्या रिपोर्ट निकल कर आई है। हमें सबसे बिल्कुल पहले सही। मेहराब और मिंबर में जो अफराद मौजूद है ना, उनको आपस में एक दूसरे से करीब करना होगा। मेहराब वाला बेशक। समझता है मेरा फिरका अलग है, मिंबर वाला कहता है मेरा फिरका अलग है। अच्छा, फिर मिंबर पर भी जो उस इलाके पढ़ रहा है उसका फिरका अलग है, वो कह रहा है मैं तो इस क्लास का हूँ, मैं इस क्लास वाले से बात क्यों करूँ, मैं इस क्लास वाला हूँ, मैं इस क्लास वाले से बात क्यों करूँ। अच्छा, कोई कह रहा है मैं तो सिर्फ 10 बिल्कुल। मुहर्रम तक वाला हूँ, मैं 10 मुहर्रम से नीचे वाले से बात क्यों करूँ। जब हमने ये क्लासेस खुद बना ली हो तो मुझे बताइए आवाम वाकई कहाँ जाए। अब एक जुमला मैं और कह देता हूँ, अब नौजवानों को मैं मायूस होने की बात नहीं कर रहा, नौजवानों से कहूंगा देखिए आप मेहराब से करीब रहें, यानी नमाज की पाबंदी करें। जहां भी नमाज के बाद कुछ ना कुछ दुरूस हो रहे हैं, आपको जो मसाइल पेश है, आपको अगर अस्तवाजी जिंदगी के मसाइल पेश है ना, आप 10-8 नौजवान किसी आलिम दीन से ख्वाहिश करें जाकर। मैं नहीं समझता इतना दिल अभी किसी का मुर्दा हुआ, आप किसी आलिम से ख्वाहिश करें, उससे कहें कि कोई हफ्तावार 10 कंडक्ट करें अस्तवाजी मसाइल पर, मियाँ बीवी के मसाइल पर 10 कंडक्ट करें, और उसमें सब जाहिर है कि मेच्योर लोग बैठे हों, उसमें आप बात करें, उन पे बात करें। आप फैमिली के इश्यूज वाला कोई प्रॉब्लम है आप ले जाएं अपने आलिम दीन के पास, उनसे कहें कि इस पे बात करें। अच्छा, मजलिस के अंदर मैं समझता हूँ कि ये मसाइल डीपली डिस्कस नहीं हो सकते, ना होने चाहिए, क्योंकि मजलिस का खास सिनेरियो होता है। उसी आलिम से जो मजलिस पढ़ने वाला है, एक अच्छा ह्यूज क्राउड रखता है, उससे रिक्वेस्ट करें, एक टाइम उससे लें, उसको कहें कि हमें 45 मिनट इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू करें। इल्हाद का टॉपिक उठा लें आप, उनसे कहें कि हम इल्हाद से कैसे बच सकते हैं, इल्हाद क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। मैं समझता हूं अगर इलाकों की बेसिस पे भी हम काम शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सिटी एंड देन कंट्री लेवल पर फिर हम काम कर सकते हैं। ये कोई नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। जब हमने कोविड की दवाई बना ली जो कि नामुमकिन था, सब कह रहे थे नामुमकिन है, नामुमकिन है, 1% दुनिया मर जाएगी, कोविड की दवा बन गई या नहीं बन गई, हल हो गया। तो आप बन गई। आगे बढ़े, लोगों से राब्ते में रहें, इंशाल्लाह इस मसाइल का हल निकल सकता है। शर्त यह है कि हम मुखलिस होकर आगे बढ़ने की बात करें। जी जी। अब्बास। जी अब्बास भाई, सवाल जी। कीजिएगा। किबला मैं चाहूंगा, अब चूंकि प्रोग्राम हमारा जो है इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और आखिर में फिर हमें इसका एक खुलासा भी तमाम गुज़िश्ता साथ का भी देना है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नौजवानों और ख़ास करके मैं ही जानता हूं चूंकि कि हमारे बहुत से ज़ाकिरीन और साहिबान मेंबर जो हैं वो आपको पसंद भी करते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं और यकीनन मानते भी हैं। हमारे बहुत से अहबाब हैं जो समझते हैं। तो आप इस सिलसिले में नौजवानों को, आपने अभी पहले भी जो बात की उसमें आपने एक तरह से पैगाम दे लिया, लेकिन साहिबान मेंबर के लिए आप खास करके एक वो पैगाम के जिसमें अगर नौजवान नहीं भी पूछ रहा है तो क्या लाया अमल इख्तियार कर सकते हैं कि नौजवान को फायदा पहुंचा सके, तालीम दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उसके लिए जो यूं कहिए जो क्या कहा जाए, जो नकूश हमारे पास मौजूद है, जो निसाब मौजूद है हमारे पास, वो आइम्मा इलेवेथ का दिया हुआ निसाब वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आइम्मा हम्म। इलेवेथ का वाज़ेह दिया हुआ निसाब मौजूद है। नौजवानों से कहूंगा कि आप बहुत मसरूफ है, मुझे पता है, आपकी जॉब्स हैं आजकल, तो मैं समझता हूँ 24 घंटे भी जॉब करें तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपकी जॉब्स होंगी, आपकी फैमिली होगी, आपके दोस्त भी होंगे, सबसे बढ़ के आपका व्हाट्सएप भी होगा जो आपकी जाने जिगर है, आपको अजीज है, उसको भी टाइम दें। आपका इंस्टाग्राम होगा, मैं कहता हूँ सब चीजों का टाइम दें आप। लेकिन आपसे खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ नौजवानों के आगे, 1 घंटा, आधा घंटा जो आपका इस्लामिक स्क्रिप्चर है उसको 1 घंटा टाइम दें। हमने घर में सुभान अल्लाह। रखे हुए कुरान से रिश्ता तोड़ दिया है, घर में रखे हुए कुरान से रिश्ता। अब्बास भाई खुदा हमसे नाराज है, खुदा हमसे जी। नाराज है, खुदा हमसे राजी नहीं। मैं यहाँ बिल्कुल। कोई मीठा लॉलीपॉप किसी को नहीं दूंगा कि हम सब अच्छे कर रहे हैं। खुदा खुदा हमसे नाराज है, याद रखिएगा, खुदा हमसे नाराज है। आप देखें कितने चैलेंजेस हैं मुस्लिम उम्मत के ऊपर, एक से बाद एक मुसीबत आ रही है आपके ऊपर, बिल्कुल। एक बिल्कुल। मुसीबत के बाद एक मुसीबत के बाद है।
और आप मुसीबत के बाद ये ना समझे मुसीबत खत्म हो जाती है, उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं बाद में। वो तैयार रहे यहाँ पर, इतना बड़ा सानिया मिडिल ईस्ट में भी हुआ है, अभी आप तैयार रहें कि कितने और मामला आगे पीछे खराब होने हैं। बिल्कुल खुदा बिल्कुल ना ऐसे ही। खास्ता। नौजवानों से कहूंगा सबसे पहले तो कि अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं, या कुछ ना माने, अपने जैसा ही एक इंसान समझ लें और नौजवान समझ लें कि मैं आपकी ही एज ग्रुप से एक बात कर रहा हूँ, अपने इस्लामिक स्क्रिप्चर से करीब हो। सबसे पहले कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ने की आदत डालें। फरमान अली साहब का जो तर्जुमा है उसका एक अच्छा कमाल ये, मैंने वो पढ़ा इसलिए मुझे याद है, बाकी तमाम तर्जुमे बहुत अच्छे हमारे उलमा ने किए। फरमान अली साहब ने क्या किया है, तर्जुमे में शुरू में ही इंडेक्स में कॉलम बना दिए। वहां देखें जाकर जो नौजवानों के मसाइल से रिलेटेड कॉलम है, उससे रिलेटेड जो आयात है, उन सिलेक्टिव आयात को, उनके तर्जुमे को पढ़ें, वो वर्सेस पढ़ें, उनकी तफसीर पढ़ें। नंबर 1, मासूमीन की रवायात जिनमें मसाइल मौजूद है। बस ये किताब बड़ी प्यारी मौजूद है, मफातिहुल हयात किताब का नाम है। एक किताब है मफातिहुल जिनान, ये है मफातिहुल हयात। मफातिहुल जिनान का मतलब हुआ जन्नत की चाबियां, ये है मफातिहुल हयात, जिंदगी की चाबियां। ये किताब है, लिखने वाले आयतुल्लाह शेख अब्दुल्ला जवादी तबरी आमली, बहुत बड़े आलिम दीन है हमारे मुकद्दस में। ये असल फारसी में थी, फारसी से अरबी में भी हुई है, और मुझे याद पड़ रहा है कि अरबी से उर्दू भी तर्जुमा हो चुका है। आप जाएं पता करें, इस किताब को जरूर लें। इसमें तमाम जिंदगी के जो पूरा एक सर्किल है, जितने उसमें मसाइल हो सकते हैं, उन तमाम मसाइल को इसमें उन्होंने जमा करके रवायात लाए। जवानों के मसाइल स्पेशली उनको जनाब जमा कर कर इन्होंने जहाँ पे जो जमा किया है। इसके अलावा इसी उन्वान पर आप जाकर कहें, दुकानों पे हमारी जाएं दुकानों पे कहें जवानों के मसाइल से रिलेटेड। मैं जवानों से सिर्फ स्पेशली उनके कोई सेक्सुअल मसाइल की सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वो भी एक मसला ठीक है जवानों के साथ, उनकी मेंटली से किस तरह अपने माइंड को इस हवाले से वो लाइन अप कर सकते हैं। जवानों के दीगर मसाइल, उनकी जॉब, उनके जनाब जिंदगी, उनकी तनाव, शादी खानावादी, उनकी औलाद, उनके मामला बीवी से, ये जो मसाइल है जिसमें घिर के रह जाता है आदमी, इन किताबों को लेकर पढ़े। मासूमीन की रवायात को आप पढ़ेंगे, आपका दिल रोशन होगा, यकीन माने। हमारे दिल पे जंग आ गया, जैसे खुले हुए पड़े हुए जंग पे, लोहे पे जंग आ जाता है। मासूम फरमाते हैं तुम्हारे दिलों पे जंग आ जाता है। हमारी हदीसों को पढ़कर अपने दिलों को जंग से पाक करो। नंबर 1, एक स्टेप तो ये वो है जो आपने करना है। ये कोई आलिम दीन अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह के घर में आके नहीं बताएगा, इतना अच्छा कोई नहीं है, और ना किसी का वजीफा है। दूसरा स्टेप आता है, मैं जाहिर सी बात है कि मैं अपने सीनियर्स से मुखातब नहीं हूँ, मैं अपने जूनियर्स, जो मेरे जूनियर्स या मेरे बाद पढ़ने वाले आने वाले, उनसे मुखातिब हूँ कि आप भी अपनी तकारीर के अंदर 45-50 मिनट की तकरीर में 40 मिनट अहले बैत की बात करें, उनकी फजाइल करें, जिक्र हैदर करें। 10 मिनट 5 मिनट इन मसाइल को एड्रेस करें। मैं समझता हूँ 5 मिनट की एड्रेसेस भी बहुत है। आप 5 मिनट उन मसाइल को एड्रेस करें, 5 मिनट उन मसाइल में से किसी एक मसले का सोल्यूशन पेश कर दें आप। मैं समझता हूँ अगर आप इसकी तरफ आ गए, मसलन आजकल सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ क्या है कि जनाब हमारे यहाँ बजटिंग नहीं है, हमारे यहाँ बजट आउट हुए में। आप मासूमीन की रवायात में जाकर बताएं कि बजट कैसे सेट किया जाता है। बजट में अपने आप को कम रखने वाला, अभी जून में बजट पेश होने वाला है, खुदा हमारे इन पैगामों को असेंबली हाउस तक भी पहुंचा दे। क्या याशी के नाम पे बजट ना बढ़ाओ, बजट ना बढ़ाओ, तुम तो बजट बढ़ा के चले जाओगे, तुम्हें तो सिर्फ पेन की लकीरें मारनी है साइन कर भुगतना ही हमें, कभी गैस के बिल के नाम पे, कभी बिजली के बिल के नाम पे। ये भी एक मसला है जवानों का, उसके सर पे इतना स्ट्रेस है, गैस का बिल, बिजली का बिल, नेट का बिल, फलां का बिल, केबल का बिल, मेंटेनेंस का बिल। वो पागल हुआ है, वो जब इतने बिल भरने को आ गया तो वो अल्लाह रसूल के बिल की तरफ कहाँ है कभी। बजटिंग कैसे करनी है, किफायत शारी कैसे करनी है। मैं अगर एक मोबाइल से काम चला सकता हूँ, 2 रखने की जरूरत नहीं है, ये उसको समझाएं। मैं अगर 45-50 हजार वाला अच्छा मोबाइल रख सकता हूँ, आजकल तो नहीं रखिए 30 हजार से ऊपर का मोबाइल आप। अच्छा, ये एक अलग मुसीबत है कि 30 हजार से अच्छा मोबाइल कोई मिल ही नहीं रहा है। आप नहीं जाए 2 लाख 3 लाख के आईफोन पर, आप जनाब 2-2 लाख के टैटूज बना रहे हो, फिर हमसे पूछते मौलाना टैटू बनाना जायज है? किस तुम्हें बेवकूफ ने कहा है तुम 2.5 लाख टैटू बनाओ? यहाँ हमारे हालात खुद ये हुए हैं, हम सब खुद टैटू बने हुए, हर आदमी टैटू बना हुआ है यहाँ पे। आपको 2.5 लाख का टैटू बनवा कर ठंडा, फिर आप पूछे मौलाना ये जायज है? तो पहले आप लोग कर लेते हैं, फिर पूछते हैं गले पे छुरी रख करके जायज है या नाजायज है। फजूल खर्ची की तरफ ना जाए, किफायत शारी की तरफ आए। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं किफायत वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जो इंसान अपने बजट को सेट कर लेता है ना, वो फिर थोड़े अमाउंट में भी खुश रहता है, अपने खर्चों को कम रखता है। तो इन मसाइल की तरफ हमें लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, अपनी नई नस्ल को एड्रेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त पर अपने अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और उसके लिए हमें प्रैक्टिकली कदम बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमारा ये प्रोग्राम अगर उसमें 1% भी हक अगर अपना जमा कर सकता है, मैं समझता हूँ हमारा आपका इस मीटिंग में बैठना कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किबला आपने बहुत बहुत उम्दा अंदाज में और बहुत इंतहाई रवानी और मुख्तसर अंदाज में जो है तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। गुज़िश्ता इससे कबल हमने जो है आप वाकिफ़ हैं, मैं अपने नाज़रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का खुलासा चाहता हूँ, अर्ज करता चलूँ कि हमने जैसे मैं सबने कहा था कि दानिश्वर हजरात, हमने मोहम्मद अली सैयद साहिब से गुफ्तगू की, हमने कराची यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ की फैकल्टी के डीन जनाब जाहिद अली जाहिदी साहिब से गुफ्तगू की, हमने शायर अहले बैत जनाब मज़हर आफी जनाब डॉक्टर नदीम नकवी साहिब से हमने इस मौजू पर बात की। नौजवानों की नुमाइंदा शख्सियत हमारे अली मुख्तार जैदी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। फर्क सिर्फ इतना सा है कि शायद नौजवानों को अपने मसाइल का बेहतर तौर पर अंदाजा नहीं है, चूंकि हमें अमूमन ये एहसास हुआ है नौजवानों की जानिब से कि वो कहते हैं कि नहीं मसला कोई नहीं है, लेकिन अब जब हम संजीदा तबके से बात करते हैं, अभी अल्लामा साहब से जैसे हमारी बात हुई है, तो बहुत से मसाइल हैं और बहुत से मसाइल में से हमने सिर्फ चंद का हवाला दिया है, चंद पर बात कर सके हैं। अभी हम इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, लेकिन नतीजा यही निकला कि हमारे आज के नौजवान को सबसे पहली बात कि घर की तरबियत बहुत जरूरी है और उसमें माँ का किरदार सबसे अहम होता है। यकीनन माँ और बाप दोनों ही मिलकर तरबियत करते हैं, लेकिन माँ का किरदार ज्यादा अहम होता है, वो घर में देखती है। उसके बाद दूसरी चीज के तालीमी, तो बिल्कुल देखिए तालीमी मसला जो है उसको ना मेरी बस का है, ना आपकी बस का है, ना हुकूमत की बस का है फिलहाल अभी। तो तालीमी हवाले से तो खैर फिर भी हमारे पास इस वक्त में चूंकि ग्लोबलाइजेशन के तहत आपको इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ ऐसा भी मिल रहा है जो हमारे निसाब में शामिल नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं अगर मिंबर और मेहराब की जानिब, तो अल्लामा साहब ने बहुत बहुत उम्दा अंदाज में बताया कि नौजवान को खुद आलिम की जानिब जाना पड़ेगा, प्यासे को कुएं तक जाना पड़ेगा और जाके फिर वहां से वही सवाल करे कि जनाब मुझे ये मसला दरपेश है और आप इसके बारे में बताएं, उसको भी जवाब मिलेगा और साथ साथ जो है वो दीगर हजरात जो मौजूद होंगे उस महफिल में, उस मजलिस में, तो उन्हें जवाब मिलेगा। अल्लामा साहब ने फरमाया कि हमारे खुतबा को, हमारे जाकिरीन को जरूरत है इस बात की वाकई, और मैं गुजारिश करता रहा हूँ इसी बात की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब का कि उन्होंने मेरी बात को जो है वो एक मेरे लिए सनद हो गई ये बात कि जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर, सॉरी मेरा जुमला दोबारा चलता है, मैंने अपने जूनियर्स के लिए कहा है, कोई सीनियर मेरा कतन मुखातिब, मैं तो उनसे खुद सीखता हूँ, जूनियर्स मेरे मुखातिब हैं कि जूनियर्स करें, और आप मुझे इस बात के आखिर में 5 मिनट की इजाजत दें, एक अच्छी चीज आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ ताकि हमारे प्रोग्राम का माइंड में अच्छी चीज पर बात कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाह। नहीं आप फरमाइए, आप फरमाइए। बहुत शुक्रिया, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन वो बात इस तरह से जानी चाहिए। मैं जाहिर है कि आज तक सीखने की ही पोजीशन में हूँ, सीखूंगा तो सिखा सकता हूँ। जूनियर्स के लिए मेरा जुमला यकीनन था कि जूनियर्स मेरे बात पर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, जो जूनियर्स हैं वो पूछते हैं कि आपने कैसे क्या तजर्बा है। एक अच्छी चीज मैं आपकी गोशगुजार करूं, और वो है तो अच्छी, किसी को भूख लग जाए तो 2 रोटी जा खा ले मेरी तरफ से। अभी आपने देखा कराची में ख्वाजा कम्युनिटी के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो सदर बने उनकी जमात के, उनके सरने में गोकल आखिर में आता है, नाम भूल रहा हूँ उनका, गोकल करके नाम आता है। मुझे इतनी खुशी हुई, उन्होंने सदर बनते ही पता है क्या ऐलान किया है? उन्होंने सदर बनते ऐलान किया कि मैं फातिमिया यूनिवर्सिटी का ऐलान कर रहा हूँ। वाह, अच्छा। यानी फातिमा हॉस्पिटल उनका बना हुआ है, फातिमा कम्युनिटी सेंटर है, फातिमा। देखिए मैं एक जुमला आज कहना चाहूंगा, और फिर मैं उनको कोई अलग नहीं समझ रहा, कम्युनिटी मैंने शनाख्त के लिए बता दिया आपको, वरना वो हम ही में से, वो हम ही है, यानी वो। और मैं ये भी फख्र से कहूंगा कि वो खोजे नहीं बना रहे, हम ही बना रहे सकते, क्योंकि वो मुमकिन नहीं कि हमारे, मैं मेंशन कर रहा हूँ एज ए कम्युनिटी, खोजा कम्युनिटी के आप काम देखें, हॉस्पिटल्स, स्कूलिंग, उसके बाद आप देख लीजिए जनाब हर शोबे में उनके कैसा मुनज़्ज़म निज़ाम है। अभी मैंने एक निकाह पढ़ाया, मैं कई जगह खोजों में निकाह पढ़ा चुका हूँ, यकीन मानिए 16 जगह पे सिग्नेचर होते हैं हमारे, 16-18 जगह पे सिग्नेचर हो रहे होते हैं पेपर्स पे, ऐसा लग रहा होता है जैसे निकाह नहीं हो रहा, कोई प्लॉट नाम दिया जा रहा है, सही है। इतना सख्ती के साथ वो अमल दरामद कराते हैं चीजों पर कि ये जो इश्यूज हैं ये आगे बढ़े ना। दूसरी बात, नजफ और कौम मुक़द्दस में आप देख लीजिए कितना मजबूत निजाम है हमारे जो है खोजा कम्युनिटी के अहबाब का। उसकी वजह क्या है? वो लोग प्रैक्टिकल हैं, वो लोग प्रैक्टिकल हैं, उनके पास, मुझे जुमला कहने दीजिए, जो खुम्स की रकम जो पहुंच रही है वो अपने कामों में, अपने घरों में इस तरीके से उसका सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं फिर जुमला कह दूं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं कि किस किस के पास एजाज है, खुम्स के कौन लेता है कौन नहीं लेता, लेकिन मैं जुमला कहूंगा, अगर ये जो रेगुलेटरी है ना खुम्स की हमारे पास साइकिल है, अगर इसको भी हम बेहतर कर सकें
और इसको अवामी सतह तक ला सकें, इसकी हिफाजत को खुम्स वगैरह की, मैं समझता हूँ मामला अच्छे हो सकते हैं। आज आप देख लीजिए, उस कम्युनिटी ने एक यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया और मुझे यकीन है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह के नाम के सदक़े से इंशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा यहाँ पर, आप मैं खोजा कम्युनिटी के जो अहबाब है, अगर बात हमारी पहुंच जाए उन तक, ये क्लिप कोई पहुंचा दे, उनसे ही गुजारिश करूंगा, खुदा आपके दस्तों बाजू और मजबूत करे। जनाब ज़हरा आतिशा आप पे इसी तरह करम करें। आप अपने इन प्रोजेक्ट्स को तमाम मोमिनीन के लिए भी खोलें, आप इसको कम्युनिटी से खास करें। बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी स्ट्रांग, मैं फिर कह रहा हूँ कम्युनिटी स्ट्रांग होगी खोजा कम्युनिटी, तो ये हम ही स्ट्रांग हो रहे हैं, हम ही हो रहे हैं, वो शिया ही पहचाना जाएगा। लेकिन इसको और इस तरह की चीजें डिस्कस करें, इस तरह के प्लान्स डिस्कस करें आप दीगर मोमिनीन से, दीगर इदारों से जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं फलाह बहबूद के, एजुकेशन के। एक बहुत बड़ी तादाद है मोमिनीन की, मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, रजी हैदर भाई हमारे हैदर करार वाले, आप देखें स्कूलिंग का कितना सिस्टम रन कर रहे हैं। हमारे जनाब पेंटा मॉडल स्कूल है, एक अरसे से वहां रन हो रहा है। अली ग्रामर स्कूल है, अली अकबर पब्लिक स्कूल है, अल हादी पब्लिक स्कूल है, कितने नाम हुआ आपके सामने। अमरोहा सादात के तहत जो चल रहा होता है, शाह विलायत स्कूल है, आप देखें ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरीके की और चीजें बनाएं, एक हॉस्पिटल ऐसा बने, कोई दारुल शिफा इमाम हुसैन के नाम से बने। और आखिरी बात क्या, आपका टाइम ज्यादा ना लूं, अतबा हुसैनिया यानी इमाम हुसैन का जो ऑफिशियली हरम है, इसी नाम से पेज भी है फेसबुक पे, अल अतबतुल हुसैनियतुल मुक़द्दसा, और ये चलता है आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के जेर असर। आप इसके मसूल आला हैं और जो इसके नाइब हैं शेख अब्दुल मेहदी करबलाई दामजिल्लहु शरीफ, आप यकीन मानिए अतबा हुसैनिया इतना बड़ा काम कर रहा है इराक में। आप जाके सर्च कीजिएगा इस पेज को, इमाम हुसैन के इदारे के नाम से अतबा हुसैनिया, आपको लिंक भेजूंगा बाज़ाई में, इसको शेयर कीजिएगा आप कायम टीवी पर, ताकि ग्रास लेवल तक हमारी चीज पहुंचे। बसरा के अंदर, बसरा इतना ये तरह से मुज़ाफ़ाती इलाका है इराक का, बसरा दूर लगता है जाके, जहाँ जाके जमल वगैरह हुई है। बसरा में इतना बड़ा कैंसर फ्री हॉस्पिटल खोला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम ने, आगा सिस्तानी की निगरानी में, शेख मेहदी करबलाई की सरबराही में, कि इतना ये अपग्रेडेड हॉस्पिटल है। इसी तरीके से पूरे इराक में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ओल्ड एजेस होम, यतीमों के इदारे, शोहदा की फैमिलीज को सपोर्ट करने वाले इदारे, सब अतबा हुसैनिया और आयतुल्लाह सिस्तानी के जेर चलने वाले इदारे। एक जुमला और कहता हूँ, जो ये कहते हैं ना, आजकल आवाजें आती हैं बस भाई कोने खांसों से कि मर्जियत क्या कर रही है, उनसे कहूंगा आओ देखो मर्जियत ये कर रही है। तुमसे जिस दिन हम पूछने आ गए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बगले छुपाने के लिए जगह मिलेगी, मर्जियत ये कर रही है। तुम जब पूछते ना खुम्स का पैसा कहाँ जा रहा है, आओ तुम्हें बताएं खुम्स का पैसा यहाँ जा रहा है, खुम्स के पैसे से हौजे चल रहे हैं, खुम्स के पैसे से तो कहते हैं ना हौजे में तो सिर्फ मौलवी पढ़ रहे हैं, मौलवी खा रहे हैं, अवाम को क्या मिल रहा है। बसरा के अंदर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खुला, ओल्ड एज होम खुला, खुद करबला में कितने इदारे चल रहे हैं कोविड में। और जनाब आज तक कई यतीम फैमिलीज को खाना अतबे की तरफ से, हरम की तरफ से, इमाम हुसैन का जो पैसा हरम में आता है उस पैसे से चल रहा है। मैं समझता हूँ इन मिसालों से हमें सीखना चाहिए। हमें एज अ मोमिन, एज अ उम्मा हमें बात करनी चाहिए। जब तक हम सेक्टर्स में बटे रहेंगे, ये खोजा कम्युनिटी, ये अरब कम्युनिटी, ये महाजरी कम्युनिटी, ये पंजाबियों की, ये अमरोहियों की, ये जनाब नौगाई वालों की, तो हमने कर लिया कुछ। ये हमारी शनाख्त है, हमें इनको अपना 4 ईंट की मस्जिद नहीं बना ली 2 ईंट की। तो मैं समझता हूँ कि इन मिसालों से हमें सीखना चाहिए। खुदावंद मुताल हमारी तवानाई को बहाल करे, हमारी कम्युनिटीज को महफूज करे, हमारे उलमा, हमारे मराजे, हमारे सोशल मीडिया के ऐसे इदारे जैसे टाइम टीवी और हैदर टीवी वगैरह से जब भी मैं राब्ते में होता हूँ तो मैं दुआएं देता हूँ कि आप लोग जिस तरह प्रैक्टिकली लेवल पर, क्या जरूरत पड़ी इस प्रोग्राम को करने की, सब आप भी खाने चले जाते, मैं भी कहीं खाने चला जाता, घूमते फिरते बाहर आराम से, लेकिन नहीं, 1 घंटा हमने निकाला, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो। तो मैं समझता हूँ कि परवरदिगार हमें तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया किबला, आपकी दुआओं का, आपके मशवरों का, आपने जो एडवाइसेस दी, यकीनन आपकी आवाज़ इस फोरम के जरिए बहुत से लोगों तक पहुंचेगी और बहुत दूर तक पहुंचेगी और उस पर इंशाल्लाह काम भी होगा। बहुत शुक्रिया। जैसे अब्बास भाई ने अभी थोड़ी देर पहले तमाम उन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और जो हमारे प्रोग्राम में बात हुई है उस हवाले से अब्बास भाई ने जो हवाला दिया है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम में आए और उन्होंने बात की। हमारा मकसद नाज़रीन यही है, जैसे अभी किबला ने बताया, सिर्फ मकसद हमारा यही है कि हम कुछ कर सकें और कुछ पैगाम दे सकें अपने नौजवानों को, और वो मामला कहीं ना कहीं जाके हल इंशाल्लाह हो जाएगा। जब बाद आप भी जैसे किबला हमारे साथ मौजूद हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जाके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक की इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। मेरे या तुम्हारे कहने से मसला हल नहीं होता।
हमारे मसाइल फैलने से मसला यकीनन हल होगा। तो आइए हमारा साथ दें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और फिर ये हो जाएगी हमारी आवाज़, हमारी आवाज़, हमारी आवाज़।